सभी का पतंजलि आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अभी सीएम अनुप्रीति कोचिंग योजना के जो फॉर्म्स फिल किए जाएंगे उनसे संबंधित जानकारी देने के विषय। सीएम अनुप्रीति कोचिंग योजना से संबंधित है, इससे जुड़ा हुआ है हमारा इंस्टीट्यूट पतंजलि आईएएस, जिसके अंदर आईएएस एंड आरएएस की जो कोचिंग है वो कंप्लीटली प्री प्लस मेंस और फाउंडेशन की हम कोचिंग उपलब्ध करवाई जाती है सभी विषय की पूर्ण रूप से। तो आप सीएम अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत किस प्रकार से अप्लाई करें, कब से कब अप्लाई करें और इसको अप्लाई करने की, आवेदन करने की क्या क्या योग्यताएं होंगी, इसके ऊपर हम एक संक्षिप्त में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं ताकि इसके बारे में आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के बारे में समझते हैं कि ये योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं उनके द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा जो है ये योजना चलाई जा रही है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो है जो उद्देश्य है विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना और सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए तैयार करना। यानी कि इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि सभी जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं, वो समान रूप से उनको अवसर मिले अच्छे इंस्टीट्यूट्स के अंदर कोचिंग करते हुए अपने सपने साकार करने का, और उसी उद्देश्य के पूर्ति हेतु राज्य सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जाती है। अब हम बात करते हैं इस योजना के तहत नया क्या अपडेट आया है। तो देखिए, हाल ही में जारी सर्कुलर के अनुसार इंफॉर्मेशन जो डाली गई है राज्य सरकार के द्वारा, उसके तहत कोचिंग करने हेतु जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात जो है, पॉइंट नंबर 1 आपको ये समझना है कि आवेदन जो है वो शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए है। अभी जो आने वाला शैक्षणिक सत्र है जुलाई से, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, पिछले वाले की नहीं और 23 के 24 वाले शैक्षणिक सत्र की नहीं, हम बात कर रहे हैं 2022-23 के शैक्षणिक सत्र हेतु आवेदन करने की कोचिंग के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट, ये कौन से सत्र के लिए है? ये है आपकी फिलहाल 2022-23 वाले के लिए हम चर्चा करें। कोचिंग करने के लिए जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो ऑनलाइन माध्यम से, यानी कि आवेदन करने का जो प्रकार है वो आपका ऑनलाइन आवेदन है यहाँ पे, और इसके लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो है आपकी 1 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022, यानी कि जुलाई का जो महीना है उसके अंदर आपको आवेदन करना है। 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में आपको आवेदन आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। और मेरी पर्सनल एडवाइस कि लास्ट मिनट जो है उसका वेट ना कीजिएगा, थोड़ा आप पोर्टल खुलते ही अपने जो है उपलब्ध दस्तावेजों के साथ में समयबद्ध तरीके से आप आवेदन कर देंगे तो आपको साथ में ये भी पता रहेगा कि आपके कोई दस्तावेज में कमी है, कोई डॉक्यूमेंट में कमी है, तो आप उसको समय पूर्ण तरीके से पहले ही आप उसको पूर्ण करके आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें लास्ट मिनट हरी रखने का या लास्ट मिनट तक अपने आप को खींचने का कोई आप उसमें थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगेन आई एम सेइंग 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है हमारी कि इस आवेदन के लिए, यानी कि इस जो अनुप्रीति कोचिंग योजना है इसके अंदर सही अभ्यर्थी वो होंगे जो निर्धारित आय सीमा में उनके परिवार की आय होगी। अनुप्रीति कोचिंग योजना के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो एलिजिबल हैं, उनकी आय सीमा किस प्रकार से निर्धारित की गई है। तो सबसे पहले हम आय सीमा पे बात यदि करें तो अभ्यर्थी के माता पिता
माता पिता की स्थिति की बात कर रहे हैं। यदि माता पिता नहीं है तो अभिभावक और अभिव्यर्थी की स्वयं की कोई आय है। मान लीजिए अभिव्यर्थी किसी पर्टिकुलर जॉब में लगा हुआ है, खुद भी किसी भी निकाय में, बोर्ड में, किसी राज्य सरकार के उपक्रम में, जहां पर भी वो लगा हुआ है अभ्यर्थी खुद भी, तो यहाँ पे दो तीन चीजें मैं एक बार अच्छे से क्लियर कर दूं। अभ्यर्थी के माता पिता नहीं होने की स्थिति में अभिभावक, तो मान लीजिए कि पहला केस है, तो पहले केस के अनुसार यहाँ पे कंडीशन बनती है माता पिता यानी कि माता व पिता प्लस यदि अभ्यर्थी खुद भी जॉब में है तो, यदि अभ्यर्थी खुद भी जॉब में है तो अभ्यर्थी, इनकी तीनों के मिलाकर के जो आय है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और यदि माता पिता नहीं है तो इसकी जगह पे हम अभिभावक, जिसके संरक्षण में अभिव्यर्थी है ऑफिशियली, तो अभिभावक प्लस अभ्यर्थी की हो जाएगी। और यदि अभ्यर्थी काम नहीं कर रहा है, रोजगार में नहीं है, तो यहाँ पे माता पिता की आय काउंट होगी, सिर्फ माता पिता की। यदि अभ्यर्थी काम नहीं कर रहा है तो, वो जॉब में नहीं है, तो माता पिता की आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। माता पिता भी नहीं है और अभ्यर्थी खुद भी काम नहीं कर रहा है, तो अभिभावक की आय जो है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन होगी जिसपे हमने बात की। दूसरी चीज क्या है, माता पिता राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, यानी कि राजस्थान राज्य सरकार के अंदर यदि माता पिता दोनों हैं, या चाहे माता अकेली हो चाहे पिता अकेला हो, माता पिता के यदि आए राजस्थान सरकार के अंदर वो लगे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो उनका पे मैट्रिक्स लेवल जो है वो 11 तक का हो। पे मैट्रिक्स लेवल होते हैं अलग अलग, तो माता पिता का यदि गवर्नमेंट जॉब में है तो उस केस में पे मैट्रिक्स लेवल मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 11 तक का शब्द लिखा हुआ है। यानी कि पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का जो व्यक्ति होगा माता पिता में, वो उनकी जो संतान है वो मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, माता पिता या अभिभावक किसी राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम या निजी सेवा, अब देखिए यहाँ पे निजी सेवा शब्द भी रखा गया है। निजी सेवा में सेवारत या वेतनभोगी हैं वर्तमान में, पहले से नहीं, वर्तमान में यदि हैं तो उनसे संबंधित अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र ही लागू होगा। मान लीजिए किसी के माता पिता जो है किसी बोर्ड के अंदर, नगर निगम के अंदर कार्यरत हैं, तो उस निगम की जो अथॉरिटी होती है आय प्रमाण पत्र जारी करने वाली, उसी संबंधित अथॉरिटी के द्वारा ही जारी किया गया प्रमाण पत्र लागू होगा। और वो प्रमाण पत्र आपको आवेदन करते टाइम में स्कैन करके या फिर डिजिटली उपलब्ध है तो डिजिटली उसको अपलोड करना होगा आवेदन फॉर्म के साथ में। ये इसमें तीसरी कंडीशन है। एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर देती हूँ आपको। माता पिता, अभिभावक या अभ्यर्थी, अलग अलग कॉम्बिनेशन मैंने बताए, उस हिसाब से यदि सबकी आय हो तो वो कितनी होनी चाहिए, 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। राज्य सरकार के कर्मचारी हैं माता पिता में, तो उनका पे मैट्रिक्स लेवल कहाँ तक अलाउड है, पे लेवल 11 तक अलाउड है। पे लेवल 11 तक अलाउड है। 11 तक के माता पिता के जो पे मैट्रिक्स में उनकी संतान यहाँ पे अप्लाई कर सकती है अनुप्रीति कोचिंग योजना में। तीसरा पॉइंट कहता है कि माता पिता, अभिभावक यदि वर्तमान में किसी राजकीय सेवा, निजी सेवा या किसी निगम या बोर्ड के अंदर कार्यरत हैं, तो उसी निगम बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो आय प्रमाण पत्र है सिर्फ वो ही मान्य होगा, उसके द्वारा ही जारी किया होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका, अभ्यर्थियों को इस योजना के लिए अप्लाई करते टाइम, आवेदन लगाते टाइम, ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम जो है वो कौन कौन से दस्तावेज रेडी रखने चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। तो आय का विवरण पत्र, जो आय की बात हमने पीछे की उस हिसाब से जिसपे जो एप्लीकेबल होता है वो आय प्रमाण पत्र। मान लीजिए किसी के सिर्फ माता पिता हैं
तो सिर्फ उनका आय प्रमाण पत्र लगेगा। किसी का अभ्यर्थी भी है, वो भी यदि जॉब कर रहा है तो अभ्यर्थी प्लस माता पिता दोनों का लगेगा। माता पिता जॉब में नहीं है और अभ्यर्थी अकेला जॉब कर रहा है तो अभ्यर्थी के अकेले का आय प्रमाण पत्र लगेगा। इस प्रकार से जो जहां पे अप्लीकेबल है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो उसका आय विवरण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी के तहत अप्लाई कर रहे हैं तो ओबीसी का, एससी के तहत एससी का और एसटी के तहत एसटी का, तो और ईडब्ल्यूएस के तहत ईडब्ल्यूएस का जो है जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको लगाना होगा। फिर किस टाइप की कोचिंग के लिए अप्लाई करें, क्योंकि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में विभिन्न स्तर हैं, ग्रेजुएशन के बाद में, 12वीं के बाद में, या फिर जो है केंद्र सरकार की जो नौकरियां होती है, राज्य सरकार की जो नौकरी होती है, अलग अलग लेवल पे हम अप्लाई करते हैं। तो उसके हिसाब से आपने जो भी शिक्षा हासिल की है 10वीं 12वीं से शुरू होकर के 10वीं की अंक तालिका, 12वीं की ग्रेजुएशन कर ली है तो ग्रेजुएशन की अंक तालिका आदि जो अंक तालिकाएं हैं वो आपको रखनी है तैयार आवेदन करते टाइम। तो दस्तावेज हैं वो जनाधार, राजस्थान ई वोल्ट और डिजी लॉकर, इनसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं, यानी कि आपको फिजिकल फॉर्मेट में ही जो है दस्तावेज रखने की जरूरत नहीं है। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स जनाधार पे उपलब्ध हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो राज ई वोल्ट जो हमारी साइट है जिसके ऊपर एक डिजी लॉकर बना हुआ है उसके अंदर यदि उपलब्ध है तो वहां से भी आप सीधे फेच कर सकते हो, आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप डिजिटल इन माध्यमों से अपने दस्तावेज लेना चाहते हैं तो आप वहां से लें। अगर यहाँ पे इन ऑप्शंस में आपके दस्तावेज नहीं है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने, किसी विद्यार्थी ने डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं डाल रखे, जनाधार पे भी उसने अपना नहीं बनाया हुआ है अकाउंट, उसका अकाउंट नहीं है, उसके दस्तावेज पूर्ण रूप से वहां पे उपलब्ध नहीं है, इनमें से कोई एक दो ही है, तो उस स्थिति में क्या करना है, तो ऑनलाइन यदि दस्तावेज ना हो तो मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन करें। आई रिपीट, यदि ऑनलाइन पहले से दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, पहले से नहीं है और आपके सामने, आपके हाथों में, आपके फिजिकल फॉर्मेट में जो है आपकी अंक तालिकाएं, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र ये सब है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको रंगीन स्कैन करवाएं और रंगीन स्कैन करने के बाद में आप उनको अपलोड कर दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे दोनों तरीके के ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑलरेडी जिसके ऑनलाइन है तो वो वहां से ले सकता है और जिसके ऑनलाइन नहीं है वो रंगीन स्कैन करके उनको अपलोड कर सकता है। तो ये हमने इंफॉर्मेशन शेयर की है किसके बारे में, जो आवश्यक होंगे इस योजना के तहत अप्लाई करने में दस्तावेज, उनके बारे में। नेक्स्ट हम बात करें कि आवेदन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पे किसके तहत आप कर सकते हैं। तो देखिए, आवेदन जो है ऑनलाइन माध्यम से एसएसओ पोर्टल पे जाइए, जहाँ पे प्रत्येक जो है एसएसओ आईडीज बनी हुई हैं, वहाँ पे एसएसओ पोर्टल में जा करके उसमें एक अंदर आपको पोर्टल ऐप मिलेगी, एसएमएस ऐप जो होगी, वहाँ पे आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस योजना से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा निर्देश हैं, किसी को पॉइंट टू पॉइंट आय प्रमाण पत्र से संबंधित निर्देश चाहिए, किसी को पॉइंट टू पॉइंट ये जानना है कि उसकी ग्रेजुएशन अभी ही कंप्लीट हुई है लेकिन उसके दस्तावेज कंप्लीट नहीं आए हैं, तो इन सब से संबंधित जो है इंफॉर्मेशन, कंप्लीट निर्देश जो है, विस्तृत दिशा निर्देश वो www.sje.rajasthan.government की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर जा करके इस योजना से संबंधित जितने भी दिशा निर्देश हैं उनको डिटेल में प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल हैं, बहुत बधाई हो आप इस चीज के लिए, आप अप्लाई कीजिए और इससे रिलेटेड कोई अन्य इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो भी आप वहां पे इस पे जा करके ले सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।